हमारे सुनील इरशाद को कचपुरा से जो आए हैं वो आप लोगों को बताएंगे। गोकुल बुद्ध विहार जो 5वीं वर्ष का जो सिलसिला हम लोग मना रहे हैं, तो आज भाई हमारे सुनील मास्टर साहब जी आए, सोने वाले भी जग जाए। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। सर्वप्रथम तथागत बुद्ध को नमन करते हुए आज की सभा के सभापति परम सम्मानीय उपासक मान सिंह जी एवं इस बिहार के निर्माणकर्ता, साथ में इस ग्राम के सभी उपासक उपासिकाएं, जो लोग आज इस 5वीं वर्षगांठ पर उपस्थित हुए हैं। मैंने अभी बैठे हुए कुछ देखा। आज का दिन वर्षगांठ के तौर पर भी देख लीजिए और स्थापना दिवस के तौर पर भी देख लीजिए। पटिया पे देखो कौन सा दिन लिखा है आज का दिन, 20 जनवरी दिन सोमवार, और आज क्या दिन है, 20 जनवरी सोमवार। कितना विलक्षण दिन कहा जाएगा। और 5वां, भगवान बुद्ध ने सील कितने दिए, 5। आज 5वीं साल है। 5वीं साल में संजोग बहुत ही अच्छा है। और हमारे संचालक महोदय अलग अलग युवाओं को बोलने के लिए आमंत्रित किया। बहुत अच्छा लगा। सभी ने हम लोगों का धन्यवाद किया। हम लोग यहाँ उपस्थित हैं, हम लोगों के आने पर उन्होंने आभार व्यक्त किया। ऐसे सर्दी के मौसम में हम लोग आए, सर्दी में बैठे, व्यक्त कर दिया। बिहार हुए, मंदिर हुए या कोई सार्वजनिक स्थल हुआ, उसका रखरखाव रखना बहुत बड़ी बात है। उसको निरंतर गति में रखना बहुत बड़ी बात है। बहुत सी संस्थाएं होती हैं, बहुत सी यूनियन हैं, बने तो हैं, साल 2 साल चले और समाप्त हो गए। बहुत से मंदिर बने, कुछ दिन वहाँ रौनक रही, इसके बाद आज भी वो खंडर की तरह है। बहुत से बिहार हैं जो बने, लोग लाए गए और आज वो भी खंडर हो गए। मुझे लगता है कि आप लोगों के द्वारा ये बनाया गया बिहार पिछले 5 साल से गतिमान है और हर साल कुछ ना कुछ नया इस पर होता रहता है। ये भी बहुत बहुत बधाई है आप सभी लोगों के लिए, पूरे ग्रामवासियों के लिए, जिनके सहयोग से ये सारा काम समय समय पे होता रहा। अभी एक किसी वक्ता ने कहा था, मैं ध्यान भूल गया, टाइटल लगा करके बोल दिया था, शायद दिनेश भैया ने शाक्य बंधु कुछ करके बोल दिया था। हाँ, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, भगवान बुद्ध शाक्य टाइटल से नहीं जुड़े। शाक्य टाइटल से गौतम जुड़े थे, शाक्य टाइटल से सिद्धार्थ जुड़े थे। इनका वंश आप कह सकते हो, ये शाक्य वंशी रहे हैं। शाक्य शासन में इन्होंने जन्म लिया। भगवान बुद्ध का जीवन बहुत बड़ी कठिनाइयों से भी गुजरा। कहने के लिए ये शाक्यों की राजधानी कपिलवस्तु के राजा के पुत्र थे, यानी कि पूरे विश्व में जो शाक्य थे उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट में इनका जन्म हुआ। जन्म के समय इनके 7 दिन के बाद इनकी माता जी का स्वर्गवास हो गया। ये सभी लोग जानते होंगे, जिस बच्चे की माँ जन्म के समय खत्म हो जाए, उसका लालन पालन, उसकी जीवन शैली कैसी होती है। उसके बावजूद जब इनका नामकरण किया गया, उस समय वहाँ के विद्वानों ने शुद्धोधन को बताया कि आपका बेटा बहुत बड़ा क्रांतिकारी बनेगा, और क्रांतिकारी के 2 रुख होंगे, या तो ये बहुत बड़ा शासक हो जाएगा या बहुत बड़ा सन्यासी हो जाएगा। और जहाँ भी रहेगा, चाहे शासक रहे या सन्यासी रहे,
पूरा विश्व इससे सुगंधित रहेगा, इसके प्रकाश से पूरा विश्व जगमगाएगा। सिद्धोधन को खुशी हुई और दुख भी हुआ, क्योंकि उम्र के आखिरी पड़ाव पर इनका जन्म हुआ था। और लोग कहते भी हैं बुढ़ापे की संतान लोगों को बहुत ज्यादा प्रिय होती है। तो उन्होंने क्या किया, कहीं धोखे से मेरा पुत्र सन्यासी ना हो जाए, सारी सुख सुविधाएं इनके लिए लगा दी। तो कुछ लोगों से पूछा कि राजा तो ये हम बनाएंगे, ऐसा ना हो सन्यासी ना हो जाए, तो इसको कैसे रोका जाए। आज भी गांव में प्रचलन है कि लड़का ज्यादा बदमाशी दे तो शादी करा दो, ये सीधा हो जाएगा। तो मंत्रियों ने राय दी कि ऐसा करो, इनकी शादी करा दो। तो शादी हो गई। शादी के बाद यशोधरा जैसी उनको पत्नी मिली और उसने भगवान सिद्धार्थ के साथ रहकर जीवन यापन किया। जीवन यापन के बाद सिद्धार्थ एक दिन अपने महल से निकले तो उन्होंने देखा बूढ़ा व्यक्ति भी है, बीमार भी है, गरीब भी है, 4 प्रकार के दृश्य देखे और एक अंतिम में देखा मृत्यु भी है। ये चीजें पहले उनको ज्ञान में कम थी। बुढ़ापा तो देखा था लेकिन कष्टकारी नहीं देखा, क्योंकि उनके पिता भी बूढ़े थे लेकिन वो कष्ट में तो नहीं थे। जब उन्होंने आम जनता में देखा तो कष्ट में चल रहा, टेढ़ा होकर चल रहा, बीमार है। सन्यासी को देखा, सन्यासी बहुत खुश था, तो सोचा सन्यासी बनेंगे। पुनः महलों में आए, तब तक क्या हुआ, एक दासी ने उनको सूचना दी कि आप पिता बनने वाले हो। सूचना आई तो सोचते रहे, अभी चले जाएंगे तो लोग कहेंगे बीच में चला गया। फिर क्या हुआ, समय हुआ, बच्चे का जन्म हुआ। तो राजाओं में एक प्रथा है कि जो दासी राजा को सूचना देगी शुभ समाचार, तो उसको राजा कुछ ना कुछ उपहार देता था। तो ये अपने जो इनके अलग महल थे उसमें बैठे थे। दासी गई, एक तो दासी गई सिद्धोधन के पास, वहां बोला जाके आपको राजकुमार आपके उत्तराधिकारी और आ गया है। एक गई बुद्ध के पास, सिद्धार्थ के पास कि आपको पुत्र हुआ है। तो सोचा कि पुत्र हुआ है, ये तो बहुत बड़ा कष्ट हो गया, मन में सोचा है। उसने पूछा बताओ क्या नाम रखा जाए। तो नहीं, ये तो मेरी मार्ग का कांटा हो गया। तो उनके मुंह से उस समय पाली भाषा चलती थी। पाली में कांटा को राहु कहते, राह में चलने वाला हु। तो नहीं, ये तो राहुल अपने मन से कहा। उसने सोचा, इन्होंने नाम रख दिया, उसी नाम से प्रचलन हो गया राहुल का। बोला कि सिद्धार्थ ने राहुल कहा नाम, तो उनके पिता ने फिर उनका अलग से नामकरण नहीं कराया, संस्कार नहीं कराया और राहुल हुआ। उसके बाद कुछ दिनों बाद वो उसको छोड़ के रात्रि में चले गए। ये इतिहासों में लिखा भी है। लेकिन मैंने नेपाल में जाकर के देखा, कुछ किताबें पढ़ी, कुछ अपना शोध किया। ऐसा नहीं होगा कि वो रात्र में ये 4 चित्र देखकर 4 कहानियां सोच के चले गए। शाक्य शासन में उस समय था कि जब लड़का युवा हो जाता था तो शाक्य संघ का सदस्य बना दिया जाता था। और वो जो शाक्य संघ था, चाहे राजा हो चाहे भिखारी हो, जो आदेश कर देते थे वो माना जाता था। रोहिणी नदी के जल बंटवारे पर विवाद हुआ कोयलियों के द्वारा और इधर शाक्यों के द्वारा। पानी कोयली कह रहे थे हम लगाएंगे खेतों में, ये कह रहे थे हम लगाएंगे। जब विवाद ज्यादा बढ़ा तो दोनों पक्षों के बैठा करके एक समझौता हो रहा था। समझौता के दौरान कुछ गर्मजोशी उधर भी हुई होगी, इधर भी हुई होगी। तो शाक्यों की तरफ से कहा गया कि कोयलियों को हम मार के खत्म कर देंगे, पानी सारा अपनी राज्य में ले आएंगे। इस पर बुद्ध ने खड़े होकर कह दिया कि मार काट नहीं करनी चाहिए। ऐसी बात उस संघ के जो
विशेष लोग थे, जैसे कोई भी सदस्य होता, कोई समिति होती है, उसके उच्च पदाधिकारी होते हैं, ऐसे ही शाक्य संघ के जो विशेष पदाधिकारी थे उनको इस बात का बहुत बुरा लगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोल दिया कि आपको मृत्युदंड, बुद्ध को मृत्युदंड की घोषणा कर दी कि जो दो ही चारे हैं, या तो देश निकाल जाइए या आपको मृत्युदंड दिया जाएगा। इस पर उन्होंने सोचा कि अगर हम मृत्युदंड स्वीकार करते हैं तो ये जो दुख है लोगों के अंदर, ये तृष्णा है, ये कैसे खत्म होगी। तो ये सोचते रहे। यशोधरा ने उनको समझाया, नहीं समझे तो रात में, वैसे भी जो लोग सोचता है रात में ही ज्यादा सोचते हैं, तो लेटे थे, सोच रहे थे। सोचते सोचते उनको कुछ विचार आया। उन्होंने चन्ना को आदेश दिया, उनका एक सारथी थे चन्ना, और उनका एक घोड़ा था कंथक। चन्ना से कहा कंथक को तैयार करो, मुझे चलना है। रात्रि में पश्चिमी द्वार से वो निकल के चले गए और जाकर के निरंजना नदी के पास, कौन सी नदी थी, निरंजना थी, अनोमा नदी के पास पहुंचे। वहां चन्ना को और कंथक को कह दिया आप वापस जाइए, मैं यहां से जाता हूं। अब उस नदी के उस तरफ मगध था। अभी भी अगर आप दूसरे देश में जाएंगे तो वीजा बनवाया जाता है, उस समय भी था कि अगर कोई राजा या राजकुमार इस देश में आएगा तो परमिशन लेनी पड़ेगी। अब ये राष्ट्रीय वेश में थे, राजकुमार थे, अगर ये ऐसे ही जाते तो वहां को रोक लिया जाता या बंदी बना लिया जाता। तो इन्होंने क्या किया, एक सन्यासी जा रहा था तो उससे अपने जो भी राष्ट्रीय वस्त्र थे उनको दे दिए और उसके सारे ले लिए। अब बाल बड़े बड़े थे तो अपनी ही तलवार से उन्होंने वहीं पे बाल काटे और सन्यासी वेश में चले गए। जाने के बाद अलारकराम, उद्दकराम पुत्र जैसे गुरुओं से उन्होंने किसी से योग की, किसी से अन्य शिक्षाएं ली, लेकिन उनको संतुष्टि नहीं मिली। ये तृष्णा कैसे खत्म होगी, लोगों के बीच में तृष्णा है, एक दूसरे के प्रति बैर है, ये बैर कैसे खत्म होगा, मानवता क्यों नहीं है। तो सारनाथ में आए, वहां आकर के अपने और 5 मित्र थे, उनके साथ बैठ के इन्होंने साधना अपनी की। फिर वहां से वो चले गए बिहार में, और बिहार में जाकर के वहां भी उन्होंने अपनी साधना की। तो किसी ने कहा उनको, कोई उनके साथी के द्वारा बताया गया कि खाना पीना नहीं है, इसके बाद साधना करो, तब आपको बोधत्व प्राप्त होगा या ज्ञान प्राप्त होगा। सूख गए। इनके 5 साथी भी साथ में ही थे उनके। तो वहीं बिहार में कुछ औरतें, जैसे अभी भी कई औरतें पूजा करने जाती हैं तो गाना गाते हुए जाती हैं, तो वहां भी संगीत गाते हुए जा रही थी। बीड़ा के तार इतने न खींचो कि टूट जाए, ऐसे करके, और ढीले भी न छोड़ो कि आवाज न दे। तो ये इनके कानों में पड़ा। तो ये तो बात सही है, मुझे चला नहीं जा रहा है, मुझे देखा नहीं जा रहा है। खुद को उन्होंने सोचा कि जब ऐसा कुछ है और हम अभी, मेरी सांसें चल नहीं, पता नहीं 2 घंटे बाद बंद हो जाए। उधर क्या था, एक यदुवंशी सुजाता नाम की राजकुमारी जो आ रही थी, और वो क्या कर गई, किसी वहां कुछ मनौती मांग गई, और ये वहीं बैठे थे पहले से। तो उसने देखा, लगता ये देवता है इसी पेड़ का। उसने अपनी खीर थी वही उनको खिला दी। जैसे ही उनको खिलाई और जैसे ही अन्न का क्षण हुआ, उन्हें लगा कुछ है। उन्होंने फिर पानी पिया और उनको छोड़ा। उन्होंने क्या किया, जो और 5 साथी थे, इसने खाना खा लिया, इसको छोड़ो, ये सन्यासी नहीं रहा। चले गए, निरंजना नदी के पास को पार किया, जिसे फाल्गु नदी भी कहते हैं, और पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। वहाँ बैठे रहे तो वहाँ उनको बोधत्व प्राप्त हुआ। बताया जाता है जब उनको बोधत्व प्राप्त हुआ तो उस एरिया को प्रकाशमान कर दिया उनके तेज ने। तो उन्होंने जब
बुद्धत्व प्राप्त हो गया तो उन्होंने देखा हमने क्या क्या किया, सारी चीजें वहाँ 7 सप्ताह बिताए। उसके बाद बुद्ध का धम्म का कारवा शुरू हुआ। तो उन्होंने देखा मुझे किसे बताना चाहिए, तो उन्होंने देखा अपने गुरु को कि गुरु तो चले गए। फिर उन्होंने देखा मेरे साथी कि साथी सारनाथ हम फिर पहुंच गए। तो सीधे सारनाथ पहुंचे। सारनाथ जाकर के उन्होंने बैसाखी पूर्णिमा को ही पहला उपदेश दिया। और संजोग ऐसा था जब उनका जन्म हुआ था उस समय भी बैसाखी पूर्णिमा थी और ज्ञान प्राप्ति बैसाखी पूर्णिमा को हुआ। और उपदेश उनको बैसाखी पूर्णिमा को नहीं, उसके कुछ 30-35 दिन बाद जब वहां से वहां पहुंचे पहला उपदेश सारनाथ में दिया। इसके बाद बुद्ध का कारवां चला। मगध के राजा, वैशाली के राजा, जिसने सुना वो बुद्ध के पास गया, बुद्ध के विचारों को सुना और बुद्ध का ही शिष्य बन गया। तो जिस देश से वो निकल जाते थे पूरा देश बुद्धमय हो जाता था। तो 6 साल बाद फिर वापसी अपने यहाँ से सूचना गई बुद्ध के पास कपिलवस्तु से। तो फिर बुद्ध कपिलवस्तु में आए तो उन्होंने अपने ही गांव में, अपने ही राज्य में भिक्षा मांगी। क्यों मांगी? क्योंकि राजा ने सारी गलियां सजवा दी थी, सब कुछ करा दिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने गांव में भिक्षा मांगी कि किसी को ये ना लगे कि मैं आज भी राजकुमार हूँ, मैं आज ही अपने गांव की गलियों में भिक्षा मांग रहा हूँ। तो इसका मतलब भिक्षा मांगने से और कुछ नहीं, भिक्षा मांगने से अहंकार कम होता है। हमारे अंदर अहम है, अगर हम किसी से कुछ मांगेंगे तो उसके सामने अहम नहीं दिखा पाएंगे। इसलिए बुद्ध ने भिक्षा को ही आगे रखा। जो भी भिक्ष होगा वो भिक्षा से अपना जीवन यापन करेगा, रखकर कोई नहीं खाएगा। ऐसा करते हुए बुद्ध का पूरा जीवन व्यतीत हुआ। बुद्ध बैसाखी पूर्णिमा के दिन उनका महापरिनिर्वाण हो गया कुशीनगर में। इस पीरियड में उन्होंने 84,000 उपदेश दिए और उन सारे उपदेशों में उनके प्रिय जो शिष्य थे आनंद उनके साथ रहे। और सबसे ज्यादा आनंद उत्पाती भी थे और बुद्ध की शिक्षाओं से वो भिक्षु बने। उत्पाती कैसे थे कि आनंद ने बुद्ध को बहुत गालियां दी पीछे, तो बुद्ध के शिष्यों ने कहा बहुत गालियां देते हैं। तो आनंद को बुलाया एक दिन उन्होंने उसी अपने ही समय में और कहा अब मुझे तुम कहिए क्या कहना है। गालियां देते रहे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे। इसके बाद थक गया, खत्म हो गई। बुद्ध अपने बैठे रहे शांति से। पूछा कि बताओ और कुछ है कि अब कुछ नहीं है, कि ये मेरा वो है भिक्षा पात्र है, ये मैं आपको दूं और आप ना लो तो ये किसका हुआ? कि ये तो आपका ही हुआ। कि मेरा ही हुआ क्या? तो ठीक है, तुमने अभी 2 घंटे 3 घंटे में जो कुछ कहा हमने नहीं लिया। उस बात को जब उसने सोचा ये तो सब मेरे ही ऊपर हो गई, उसी दिन से उनका शिष्य हो गया और हमेशा उनका साथ दिया। और उसके बाद जो शिष्य बने थे वो अरहत हो गए, आनंद अरहत नहीं हुए। बुद्ध के मृत्यु के बाद आनंद अरहत हुए थे। क्यों हुए थे? अरहत वही होगा जिसके तृष्णा क्रोध मोह सब कुछ छूट जाएगा, जो 10 पारमिताएं पूरी कर लेगा। लेकिन आनंद को एक तृष्णा रहती थी कि बुद्ध को कष्ट ना हो जाए। बुद्ध के प्रति उनका लगाव था, इसीलिए उनको अरहत नहीं हो पाई थी। बुद्ध चले गए, उनका लगाव खत्म हो गया और वो अरहत हो गए। मृत्यु के बाद बुद्ध की 8 हिस्सों में अस्थियां बांटी गई, 8 जगह स्तूप बने। उसके बाद का इतिहास थोड़ा है। राजा प्रसेनजित के समय में उधर क्या था, कपिलवस्तु में मानाम राजा थे और उसमें बुद्ध भी थे। प्रसेनजित ने बुद्ध की शिक्षा को सुना और सोचा कि क्यों ना इनके घर की लड़की हमारे यहाँ आ जाए, कितना बड़ा परिवार होगा, कितना खुशहाल होगा। तो ये सूचना उन्होंने मानाम के पास पहुंचाई कि मेरा बेटा है वो शादी करना चाहता है।
अब इन्होंने सोचा ऐसा ना किया जाए, सॉरी प्रसेनजित ने ही की मैं शादी करूंगा, प्रसेनजित की शादी के लिए। अब प्रसेनजित का राज्य बहुत बड़ा था, कपिलवस्तु छोटी थी, और सिद्धोदर के समय के बाद धीरे धीरे बुद्ध के प्रभाव से वहाँ के लोग भी थोड़े उदारवादी हो गए थे, युद्ध फिद्ध करना चाहते नहीं थे ज़्यादा। तो उन्होंने क्या किया, अब की शादी कर दो। लेकिन एक बात साक्ष्यों में अभी भी है, आज भी वो बिलट उस समय जो था आज भी है कि शादी अपनी लड़की की या अपने लड़के की पे तो एक बार समझौता कर सकते हैं, लड़की की शादी में समझौता नहीं सोचते। अगर साक्ष्य बिलट साक्ष्य नहीं है तो चाहे आप कुछ कर लो वो करना नहीं चाहेंगे। तो उस समय उन्होंने भी सोचा कि लड़की हम कैसे दे दें प्रसेनजित को, अगर नहीं देते वो युद्ध कर देगा। ये सारी चीजें सोच कर उन्होंने एक दासी की पुत्री से प्रसेनजित की शादी करा दी, और जितनी राजा की तरह के जैसे राजकुमारी की होती वैसे ही किया, सारा कुछ किया। लड़की जानती थी और पूरा कपिलवस्तु जानता था। प्रसेनजित और राजा को नहीं मालूम था, प्रसेनजित के लड़का हुआ विदूषक। अब छोटा था, छोटे बच्चे कहते हैं मामा घर जाएंगे, वो कहता था मामा घर जाएंगे, मामा घर जाएंगे, नहीं जाओगे नहीं जाओगे। वो लड़की नहीं जाने दे रही थी, जानती थी। जब जाना हो गया, वो लगभग 15-16 साल का हो गया, जब नहीं माना कि हम खुद जाएंगे तुम नहीं जाओगी, तो उसने एक चिट्ठी लिखी और कपिलवस्तु भेज दी कि ऐसे ऐसे वो वहाँ आना चाह रहा है, आप लोग उनकी अच्छी व्यवस्था कर देना, नहीं तो इनको सब पता चल जाएगा। विदूषक चला गया अपने पूरे टीम के साथ, गया और वहाँ रहा 5-6 दिन, जितने दिन रहा अच्छी उसकी खुशामद हुई, सारा कुछ हुआ। उसकी तलवार वहाँ छूट गई और पूरा वो लेके चला आया। रास्ते में उसने देखा ये तलवार हमारी कहाँ है, तो उसने एक व्यक्ति को भेजा कि जाओ हमारी तलवार छूट गई मेरे मामा के घर, लेके आओ। वो वापस गया, देखा पूरा महल दूध से धुला जा रहा है। अब वहाँ के जो नौकर थे उनको क्या पता कौन है, वो भी उधर भी नौकर था, आया कि भाई यहाँ तलवार छूट गई, वो रखी ले जाओ। कि ये धुल क्यों रहे हो, कि तुम्हें नहीं पता? कि नहीं, वो दासी पुत्र है, यहाँ राजा के यहाँ रहा, तो इसको धुलेंगे नहीं, आप पवित्र हो गया। ये बात उसने जैसे ही विदूषक को बताई, उसका खून खोल गया। उसने कहा इतनी बड़ी गद्दारी मेरे पिता के साथ हुई कि दासी की पुत्री से शादी करा दी, मेरी माँ दासी। उसने क्या किया, वहीं से सूचना दे दी अपने पिता को कि मेरे पास सेना भेजिए, ये बात है। इसके बाद क्या हुआ, उसने एक सूचना भेजी कि मुझे कपिलवस्तु के जो भी साक्ष्य जहां मिलेंगे उनको काट डालेंगे। इतिहासों में तो लिखा है, किसी ने 9000 बताए हैं, अभी लास्ट में अभी यूनेस्को ने वहाँ खुदाई की तो बताया वो बहुत ज़्यादा, लगभग 50 से 60 हज़ार। नेपाल में एक जगह है सगरावा, उस जगह उसने 70,000 साक्ष्यों को काट दिया, और वो 2-3 बार उसने ऐसा किया था मारने के लिए। जब ये पता चला था तो बुद्ध ने 2-3 बार समझा दिया था उसको, उसके बाद बुद्ध ने नहीं समझाया, क्योंकि उन्हें पता था कि इसकी तृष्णा इसके बिना खत्म नहीं होगी। आज भी वो स्थान है जहाँ बहुत बड़ा तालाब है सगरावा में। थोड़ी थोड़ी समय बदला, सम्राट अशोक आए। सम्राट अशोक बहुत बड़े प्रतापी राजा रहे, कलिंग युद्ध किया, उनका हृदय परिवर्तन हो गया। जब हृदय परिवर्तन हो गया तो उन्होंने 84,000 शिलालेख बनवाए, कहीं बिहार बनवाए, और सब जगह जनता के लिए कर दी गई। इसी क्रम में धीरे धीरे आज का युग आ गया। अब आ जाते हैं हम आज के समय पर। आज के समय में भी जहाँ बिहार बनाए जाते हैं तो एक धारणा हो जाती है, या तो बिहार बनाने वाला व्यक्ति अपने आप को बिहाराध्यक्ष कहेगा और लोग कहने लगते हैं कि उसी का बिहार है। जबकि जिस समय बुद्ध की जहाँ प्रतिमा लग जाए, जाति धर्म वहाँ समाप्त हो जाता है। बुद्ध ने अपने पूरे जीवन पर्यंत 84,000 श्लोकों में कभी शाक्य शब्द का प्रयोग नहीं किया। केवल जिस समय
कपिल वस्तु वापस गए थे, उस समय राहुल को जो दीक्षा दिलवाई थी वो सुनील भंगी से दिलवाई थी। वहां जाकर के उन्होंने जाति का जो बंधन लोगों के दिमाग में था उसके ऊपर बहुत बड़ी तलवार चलाई। अपने पुत्र को दीक्षा वाल्मीकि के द्वारा दिलवा दी। सुनील, उस समय भंगी शब्द लिखा जाता था, अब वाल्मीकि बोलते हैं। सुनील भंगी से राहुल की दीक्षा करवा दी थी टीम के द्वारा, और खुद उन्होंने नाई को दीक्षा दी। स्वयं दीक्षा नाई को दी, सुनील को दी, और अपने पुत्र को उनसे दिलवा दी कि जो संघ में या उस राजा के शासन में ये सोच ले कि ये जात खत्म करें। अब क्या है, बहुत से टाइटलों के द्वारा बुद्ध की शिक्षाओं को घुमा के प्रस्तुत किया जाना, बुद्ध की शिक्षाओं को दबाना, उसको अपना बोलना। बुद्ध ने जो सील दिए 5 किसी जात विशेष के लिए दिए, सबके लिए दिया। झूठ नहीं बोलोगे सबको आराम होगा, दारू नहीं पियोगे सबको, व्यभिचार करोगे तो जूते आपको पड़ेंगे, नशा करोगे घर आपका बर्बाद होगा। किसी ऐसा तो नहीं कि साक्यों के लिए हो या अन्य कोई बौद्ध धर्म स्वीकार कर ले कि हम बुद्धिज्म करोगे तो उसके लिए है, और ये सब पे लागू होते हैं। कॉमन चीज, आप बौद्धिज्म को मानिए कि बिल्कुल मत मानिए, लेकिन सीलों को मानिए। सीलों को मानोगे तो आप अपनी उन्नत कर सकते हो, अच्छा जीवन यापन कर सकते हो। बुद्ध ने ये नहीं कहा सीलों को मानोगे तो आप राजा हो जाओगे, सीलों को मानोगे तो आपका जीवन सुखमय बीतेगा। आज इस 5वीं वर्षगांठ पर आप लोगों के बीच ये जो समय दिया उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने अभी आके देखा निर्माण कार्य यहाँ एक और नया हुआ, ये बहुत अच्छा लगा। अब इसमें थोड़ी हमें जगह भी ज़्यादा दिखने लगी है, और ऐसी चीज़ें सभी सार्वजनिक सहयोग से ही होती हैं। मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि किसी बिहार में किसी सार्वजनिक स्थल, अस्पताल, स्कूल, उनको बनवाने में सभी लोगों को अपने स्तर का सहयोग करना चाहिए। अस्पताल हो, उसमें कोई ये नहीं है कि आप कोई दवा, हम तो चाहते हैं अस्पताल बन जाए, हमें तो कभी ना जाना पड़े। स्कूल बन जाएगा, हमारा बच्चा 1 साल 2 साल 10 साल पढ़ेगा उसमें, ऐसा तो है नहीं। इंटर हमने बनवाया तो इंटर तक ही वो हमारा ही पढ़ता रहेगा, सभी को सुविधा होगी। बिहार है, बिहार में आकर के आप अकेले पूजा थोड़ी नहीं करोगे, सब करेंगे। जहाँ, और सबसे विशेष बात है, जहाँ बुद्ध के उपदेश होते हैं वहाँ की तरंगे सकारात्मक हो जाती हैं, नेगेटिव सोच खत्म हो जाती है। तो जहाँ भी बुद्ध का पत्रार्थ पाठ, धम्मोपदेश हो, वहाँ जरूर सुने, वहाँ बैठे, मन शांत रहेगा। और मैं संचालक महोदय को एक छोटी सी भेंट देना चाहता हूँ इस बिहार के निर्माण के लिए। स्वीकार करें, तुच्छ है, उसको स्वीकार करें। इसके निर्माण कार्य में आप इसका सहयोग करिए। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय।